everybody, welcome back to the next video. In this video we will continue with the goal that we are doing. I'll just repeat the goal one more time. The goal of this particular series is that we are doing UPSC PYQs of the last 15 years starting with 2026. Here we are doing this PYQs with a comprehensive approach. First we are solving them using a method where first we are using our knowledge, second we are using our logic, and lastly we are using the aptitude that we have built. Next would be to do the research of these questions, looking at each and every option and see what we can learn from it and whether they had come in previous year PYQs or not. The third would be learning from these 5 questions. What are the learnings that we have done so far? So let's start with the solving of the first question. The first question that we have is a current affair based question. It talks about Tungurahua volcano, which was declared as global geopark by UNESCO in 2025, is situated in which of the following countries? ये करंट अफेयर बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है. इसमें हम एप्टीट्यूड यूज़ करना वुड नॉट बी, ये फैक्चुअली है पूरा, एंड ये न्यूज़ में भी बहुत था. तो वी वुड से द आंसर इज इन दिस, द आंसर इज एक्वाडोर. इसमें हम स्पेसिफिकली एक्वाडोर है, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया नहीं है. एंड दीज 4 कंट्रीज आर क्लोज टू ईच अदर एंड चारों के चारों इंडीज वॉल्केनो से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. तो बोल सकते हैं कि वी कैन हैव दिस फैक्ट कि दिस Tungurahua volcano जो है, Tungurahua volcano, it could be confusing question. So let's move on to the next one. Next one is with reference to the Madhav National Park. Which of the following statements is correct? First, it was declared as Tiger Reserve in India in 2025. This is correct. Knowledge wise भी correct है, current affair में भी बहुत ज़्यादा cover हुआ, तो this is correct. By that logic we can eliminate option C and D. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. दिस सेज दैट ये ऑप्शन थर्ड वाला गलत है. लेट्स सी, बट हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं. सांख्या सागर वॉज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट सिचुएटेड विद इन दिस नेशनल पार्क. ये भी करंट अफेयर्स में कवर हो चुका है, तो नॉलेज बेस के हिसाब से भी दिस इज करेक्ट. अब हम बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की. देखते हैं क्या ट्रैप क्रिएट किया है जो कंफ्यूज कर सकता है. इट्स एरिया इज शेयर्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. No, it's actually UP, not राजस्थान. सो या हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैप है स्टेट का ट्रैप. जैसे कहीं पे अगर कहीं पे हिमाचल प्रदेश है तो पंजाब से रिप्लेस कर दो इन दोनों को. देन ना तो जम्मू एंड कश्मीर से भी कर देते हैं एंड दिस ट्रैप इज देयर इन प्रीवियस ईयर PYQs में देखा गया है. बाय दैट लॉजिक वी कम टू द आंसर एज 1 and 2 ओनली करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है. अंडमान और निकोबार के क्लाइमेट के बारे में पूछा गया है. विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. लेट्स सी. द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट. एक्चुअली at the time of the exam I did not know, but मैं logically बोलूँ तो ये सही हो सकता है. अभी ह्यूमिड ट्रॉपिकल और कोस्टल क्लाइमेट की बात कर रहा है. ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वो ह्यूमिड एरिया में तो है बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर. फर्स्ट थिंग 0 डिग्री से क्लोज है. दूसरा ये कोस्टल एरिया में बिकॉज आसपास में हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अंडमान सी है. Right, so that is there. Let's see. I'm not so sure, so I would not take or wrong it. I would not cancel it. Let's move on to the next one. It receives rainfall from both southwest monsoon and northeast. That is true. जो ब्रांचेस हैं वो एक तो अरेबियन सी ब्रांच होती है और अपनी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है. इन दोनों से इसको मानसून वाटर मतलब रेनफॉल रिसीव होता है. ये बिल्कुल सही है. ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है और ये अरेबियन सी ब्रांच है, तो दोनों से दिस इज़ ट्रू. बाय दैट लॉजिक हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया और ए गलत हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज बिटवीन दिसंबर एंड मे. दिसंबर और मे, एक्चुअली दिसंबर और मे में नहीं होती, ये मई टू दिसंबर होती है. जो मानसून का पीरियड होता है उस टाइम पे थ्रू आउट रेनफॉल होती है, बट इस टाइम पे दिसंबर और मई के टाइम पे यहाँ पे लीस्ट
देखा जाए तो बहुत ड्राई टाइम होता है दिसंबर और मई इधर के लिए। एंड जो क्या बोलते हैं मई के टाइम पे, मई के बाद में जैसे जून हो गया, जून की स्टार्टिंग में एंड टिल सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे बहुत जो अपना नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून है वो अपना रेनफॉल लेके आता है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो भी रेनफॉल नेक्स्ट बाद में लेके आता है, बट दैट इज़ देयर। बट यूजुअली दिसंबर और मई वाला जो महीना होता है वहाँ पे देयर इज़ लेस रेनफॉल। सो 3 is wrong, and by that logic we come to the answer 1 and 2. चलो let's move on to the next one. It was a good question. Good that conceptually हमारी चीज़ों को, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसमें हमें ये बात जानने की ज़रूरत है अंडमान निकोबार के उसके बारे में पूछा है, एंड देन दे हैव आस्क्ड स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे एक तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रेसिपिटेशन के साथ गड़बड़ की गई है। नेक्स्ट आता है जोग्राफिकल फीचर्स और फिनोमिना एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली में फिजियोग्राफी का क्वेश्चन है, एंड फिजियोग्राफी के क्वेश्चन के साथ इट्स अ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड, बिकॉज हम जब इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, तो हम पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, एंड उसी के बारे में पूछा हुआ है। लेट्स सी, द सबमर्जेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। दैट इज ट्रू। ये एक्चुअली में डोर शट मूवमेंट जो हुआ था जब हमारी इंडियन प्लेट, दिस इज इंडियन प्लेट, 1 सेकेंड, जब इंडियन प्लेट जो है वो हमारी यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से मिल रही थी, इस टाइम पे देयर वाज अ डोर शट मूवमेंट, जिसकी वजह से व्हेन इट टिल्टेड टुवर्ड दिस साइड, जब ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक से मिल रहा था, देयर वाज दिस मूवमेंट, एंड ये जब मूवमेंट हुआ था, इस मूवमेंट की वजह से जो वेस्टर्न पार्ट था, दिस वेस्टर्न पार्ट, इट गॉट सबमर्ज्ड। सो दिस इज ट्रू, दिस पार्ट इज ट्रू। लॉजिकली भी, फैक्चुअली भी, बहुत बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज वेलिकोंडा हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स, ये ईस्टर्न, 1 सेकेंड, ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, एंड वो रेसिडुअल माउंटेन्स का पार्ट ही आता है। दैट इज ट्रू फैक्चुअली भी। सो बाय दैट लॉजिक वी से दैट ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। हमारा ये आ जाता है, दिखा जाए तो हमारा आंसर आ चुका है, बट लेट्स लुक एट दी थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें दिखता है कि डीप वी शेप्ड रिवर वैलीज आर फॉर्म बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर। ये एक्चुअली में गलत है। अगर देखा जाए ये हिमालयाज के साथ होता है, हिमालयन रिवर्स और जो माउंटेन्स होते हैं उनके साथ होता है, वेरस जो हमारे जो पेनिनसुलर माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे हमें ब्रॉड दिखने को मिलते हैं। सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों को मैच्योर वैलीज देखने को मिलते हैं। इरोडेड हमारे जो हिल्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सो बाय दैट लॉजिक दिस इज रॉन्ग एंड आवर आंसर 1 and 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये हमारे न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। वी आर एबल टू सी दैट देयर आर 3 statements that are here. Then there are three particular statements that have been made. यहाँ पे statements हैं, उनके basis पे कुछ relationship बनाई है उन statements के, उसके basis पे, और यहाँ पे हमारा आंसर आता है। Let's read each and every. हमें पता है सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये एक्चुअली में करंट अफेयर्स में तो था। वी कैन से दिस वाज देयर इन द करंट अफेयर्स। तो इसके बारे में अगर पूछा जाता तो वी कुड हैव आंसर, बट दे हैव आस्क्ड अस इन मोर टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड बेस्ड ज़्यादा पूछा गया, तो हम उस बेसिस पे उसका आंसर करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द सागरमाला प्रोग्राम सीक्स टू अचीव पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सागरमाला प्रोजेक्ट ये अचीव करना चाहता है, बस इसके बारे में ध्यान लो कि इसका मेन क्या करना है, इसका अचीवमेंट, ये सॉरी 1 सेकेंड, इसके अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या ये चाहता है। द सक्सेस ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज रिफ्लेक्टेड इन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन कोस्टल इनलैंड वाटरवे शिपिंग along with improved global ranking of ports. That is true. Then Sagarmala 2.0 aims to position India as a global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat Vision 2047.
इसके बारे में बात हो रही है। लेट्स सी ये स्टेटमेंट्स क्या बोलता है। स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो बताता है कि सक्सेस होगा, जो कहीं ना कहीं हमने देखा है, ग्रोथ इन कोस्टल एंड इनलैंड वाटरवे शिपिंग अलॉन्ग विद इम्प्रूव ग्लोबल रैंकिंग, ये वैलिडेट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रैटेजीज एनविजन इन स्टेट 1। ये एक्चुअली में इम्प्लीकेशन ही है इसका, दैट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 3 एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 1 बाय एम्बेडिंग देम इनटू द फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन, दैट इज ट्रू। यहाँ पे इनोवेशन हब की बात कर रहा है और ये कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक भी है, दैट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्टेटमेंट 3 को बाय फोकसिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इनोवेशन। ना ऐसे ग्लोबल मैरीटाइम इनोवेशन की बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवली की, बट ये ओनली ट्रेडिशनली आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर फोकसिंग अपॉन आत्मनिर्भर, समथिंग दैट इज मेड इन इंडिया, नॉट समथिंग दैट इज ट्रेडिशनली ओरिएंटेड। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कहीं पे यूज नहीं आ रहा है, तो बाय दैट लॉजिक वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट गलत होते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है। सो ये तो हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस दैट वी हैव। लेट्स डू अ बिट ऑफ रिसर्च ऑन देम एंड सी ईच एंड एवरी। लेट मी चेंज द पिन फर्स्ट। लेट्स सी हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पड़ता है, जो 31st हमारा क्वेश्चन है, वो तुंगुराहु वॉल्केनो, जो मैंने बताया कि यूनेस्को ग्लोबल पार्क है 2025 में। ये तुंगुराहु वॉल्केनो के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें, हमें ये पता चलता है कि ये स्ट्राटो वॉल्केनो है जो एंडीज रेंज में पाया जाता है। एंडीज जो है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स माना जाए। 2024 में क्वेश्चन आ रखा है इसके बेसिस पे, 2025 में क्वेश्चन आ रखा है एंड अगेन इन 2026 किसी न किसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस अगर हम देखें, इन तीनों सालों में कहीं ना कहीं एंडीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अगर पेरू, बोलिविया और कोलंबिया में कौन से ऐसे माउंटेन्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं वॉल्केनो माउंटेन्स। देखो पेरू में तो हमारा एक होता है एल मिस्टी इज अ वॉल्केनो जो पाया जाता है, और सबनकाया इज अनदर वन जो इसमें ही पाया जाता है। सबनकाया वॉल्केनो हो जाता है और एल मिस्टी वॉल्केनो हो जाता है। दे माइट आस्क दिस इन फ्यूचर, देयर माइट बी सम न्यूज़, सो हम इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी इफ दे आस्क इट वी नो व्हाट इट इज रिलेटेड, बिकॉज इसमें सिर्फ रिलेशन पूछा गया और कहीं ना कहीं वो रिलेशन अगर हमें पता होता कि तुंगराहु वॉल्केनो कहाँ प्रेजेंट है, वो हम डायरेक्टली बता सकते थे। नेक्स्ट आ रहा आता है हमारा बोलिविया में हमारा उतुरुंकू माउंटेन हो जाता है। इट्स एन वॉल्केनिक उतुरुंकू वॉल्केनो हो जाता है, जो ज़ॉम्बी वॉल्केनो भी कहलाया जाता है, एंड ये एंडीज़ माउंटेन्स में पाया जाता है। बोलिविया में एक और आ जाता है जिसे नवाडो सजमा बोलते हैं, नवाडो सजमा। ओके, नेक्स्ट वन हमारा कोलंबिया में आ जाता है। कोलंबिया में वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो हमारा आता है गलेरस वॉल्केनो बोला जाता है। सो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर फ्यूचर में इसके बारे में पूछा गया, और देखो एंडीज इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए कि हमें एंडीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है व्हेन एवर वी आर डूइंग वर्ल्ड मैपिंग, और न्यूज़ में कोई भी ऐसी न्यूज़ आए जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, बिकॉज एंडीज लास्ट 3 ईयर्स से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है देखा जाए तो। माधव नेशनल पार्क, इसके बारे में अगर ये देखो, ये जो माधव नेशनल पार्क है ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, एंड ये न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है। एंड यहाँ पे टाइगर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था फॉलोइंग द री इंट्रोडक्शन एंड रीलोकेशन ऑफ टाइगर्स इनटू द पार्क। ये साख्या सागर जो है वो एक लेक है, इट्स अ लेक, ये लेक है, और ये रामसर साइट है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो पार्क की बाउंड्रीज के ऊपर है। ये जो है माधव साख्य, ये जो है ये एक्चुअली में यूपी के साथ, सॉरी इट इज नॉट इन यूपी, इट्स एक्चुअली एंटायरली इन एमपी, ये एंटायरली एमपी में ही है, ठीक है। तो ये कॉमन ट्रैप फॉर पार्क्स एंड रिजर्व, जिसमें नियर स्टेट बाउंड्रीज को टेस्ट करा जाता है ताकि देखा जाए कि हम लोग देख रहे हैं, लाइक वी नो अबाउट वेदर वेयर इट इज़। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा वेदर अ नेशनल पार्क, अ टाइगर रिजर्व जो है वो शेयर कर रहा है बाउंड्री या नहीं, या एंटायरली उसमें। अगर वो एंटायरली उसमें तो मोस्टली होंगे, बट जो शेयर कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ताकि हमारे पास एक आइडिया रहे।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये अंडमान और निकोबार की बात करता है. फर्स्ट वाला एज आई सेड कि बिकॉज वो नियर द इक्वेटर है तो मैरीटाइम लोकेशन की वजह से ये ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट एंड ह्यूमिड होगा. क्लासिक. इधर हमने ये भी पता चला कि जुलाई से साउथ वेस्ट मानसून जो जुलाई टू सितंबर होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो अक्टूबर टू दिसंबर होता है वो कहीं ना कहीं नियर ईयर लॉन्ग रेनी सीजन देता है जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कंपेयर टू द मेनलैंड इंडिया दैट वी हैव. लेकिन जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है वो एक्चुअली में मानसून मंथ के बीच में होती है जो मई या जून टू दिसंबर के बीच में होता है, ना कि दिसंबर या मई के पीरियड्स में, बिकॉज ये लार्जली कहीं ना कहीं ड्रायर रिलेटिवली ड्रायर और लेस रेनफॉल रहता है. तो ये फैक्चुअल रिवर्सल यहाँ देख रहे हो ना, ये ट्रैप है. ये दोनों में हमारा कॉन्फिडेंस जीतो और यहाँ पे हमें धै कर दो. ना नेक्स्ट वाला देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कॉपी है फर्स्ट वाले पैटर्न की. यहीं पे भी फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स में कॉन्फिडेंस जीतो, नीचे वाले में धै कर दो. तो जो फर्स्ट वाला सबमर्जेंस या दैट इज देयर, हमें पता है कि ये सबमर्जेंस ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट हुआ था. डोरशट मूवमेंट जो था, वेलिकोंडा और महेंद्रगिरी जो रेसिडुअल माउंटेन्स हैं इनके बारे में ईस्टर्न घाट्स के रिलिक्स पाए जाते हैं. वेल डॉक्यूमेंटेड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाता है. ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है. फैक्ट मतलब कॉन्सेप्चुअली मैंने ये बात बता चुकी है. तो डीप वी शेप्ड रिवर्स वैलीज फॉर्म बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, दैट इज देयर. ये क्लासिक चीज़ है. ये पूछ सकते हैं ट्रैप्स जो हैं, ये पहले भी यूपीएससी के PYQs में पूछा जा चुका है. दे हैव आस्क्ड इन मेंस आल्सो अबाउट दिस. They have asked about landslide susceptibility of the Himalayas versus the Western Ghats. ये पूछ रखा है. तो दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारा फर्स्ट वाले सागरमाला प्रोजेक्ट विच एम्स एट पोर्टलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है. ये मैंने जैसे बताया एप्टीट्यूड बेस्ड है, बट यहाँ पे ट्रैप क्या है देखा. स्टेटमेंट 3 में ट्रैप दोबारा दिखाई दिया मुझे. ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इनोवेशन. देखो इनोवेशन की बात कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विकसित भारत, बट ओनली ऑन ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहीं नहीं कर रहा है. दिस इज वेयर दे आर पुटिंग लिमिटेशन. यहाँ पे क्या है, लिमिटेशन पुट कर दी है विच इज आर्टिफिशियल. तो इस वजह से हम ये लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग्स दैट वी हैव गॉट आफ्टर डूइंग दीज 5 क्वेश्चंस. दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. वो करते हैं एक बार हम. once again the learning हमारा ये कि देखो ज्योग्राफी में एज आई सेड आई थिंक पुराना लर्निंग्स हमारा काम कर जाएगा. ओल्ड पैटर्न स्टिल अलाइव. एग्जाम हॉल वाला जो पॉइंट था कि एग्जाम हॉल में जो शॉक फैक्टर होता है, बिकॉज अगर हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिक पोर्शन से ही पूछे गए हैं. सम ऑफ देम करंट अफेयर्स. कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते हैं जिनको हम आंसर ना कर पाए, और अनटिल अनलेस वी हैव अ थरो और वेरी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स हमारा डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो शॉक फैक्टर की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस हो जाता है वो डाउन हो जाता है. ऐसा हमने ये भी देखा है कि सेम सोर्सेज, ये हम ऑल्सो देख रहे हैं कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में सेम सोर्सेज रख सकते हैं, और लिमिटेड न्यू पैटर्न का इंट्रोडक्शन लिमिटेड ही है. राइट, सेम सोर्सेज बट रिन्यूड अप्रोच. हमें अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा इन द सेंस कि इधर मैं अप्रोच की बात थोड़ी कर लेती हूँ. जो अप्रोच जो मैटर करती है यहाँ पे, एक तो ये कि हम जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें हमें एक तो फैक्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा. फैक्चुअल एक तो जिसे नॉलेज बोलते हैं वो हमें बिल्ड करनी पड़ेगी. उसमें हमें 100% कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि वट एवर फैक्चुअली हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गए तो हम एग्जाम में वी विल नॉट बी कि डाइसी अबाउट दिस, हम डाइसी ना रहें. दूसरी चीज़ जो हमें इसमें जाननी है, जो हमें अप्रोच चेंज करनी है, वो ये कि हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करें लॉजिक के थ्रू एंड एप्टीट्यूड बिल्ड करें अपना. एंड जैसे मैं PYQs को सॉल्व कर रही हूँ, एक तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं एनालाइज कर रही हूँ. किसके थ्रू? एनालिसिस इज बाय रिसर्च, एंड रिसर्च के साथ साथ मैं रिव्यू भी कर रही हूँ कि मेरी लर्निंग्स क्या है. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है. इसके बाद दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट. द थर्ड थिंग दैट कम्स, ये तो हमें अप्रोच करनी ही पड़ेगी, सिर्फ आंसर देखने से कुछ नहीं होगा. चौथी चीज़ जो हमें इसमें करनी पड़ेगी कि जब हम जब हम चीज़ें पढ़ेंगे, अपना स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इस लेवल को लेते हुए लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड,
इसको लेते हुए इनको हम अपना बेस बना के अपनी स्टडीज करेंगे. आई थिंक अभी तक आई थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर अ रिव्यू ऑल्सो. एक वीक हो गया है हमें करते हुए, तो जो मेरा वीकली रिव्यू जिसे बोलते हैं, फर्स्ट वीक रिव्यू बोल सकते हैं. फर्स्ट वीक रिव्यू के बारे में ये बोलेंगे कि हमने सो फार वी हैव कवर्ड 35 क्वेश्चंस. वी हैव कवर्ड 3 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड जोग्राफी. जोग्राफी और एनवायरनमेंट के और भी बचे हैं अभी. एंड देन वी हैव यूज एन अप्रोच. एक अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं, उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं टू सॉल्व इट. चौथी चीज़ हम ये भी समझ रहे हैं कि जो शॉक फैक्टर है उसको रिड्यूस कर रहे हैं. ओके तो इस वीक के रिव्यू में हम जान सकते हैं कि अब हमें नेक्स्ट जो करना होगा, हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे. एंड एज वी मूव फॉरवर्ड हम लोगों को वीकली रिव्यूज़ एंड एनालिसिस देखना कि हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत है. बिकॉज ऐसे इस पार्ट से देखा जाए तो हम we can build ourselves for the next prelims that will come, and that's what the goal is, to ensure that we are never behind in the race of prelims is something which is becoming tougher, which was one of the toughest in the recent years. and हम लोगों को अपनी mentally prepare करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, नॉलेज सॉलिड रखनी है. And I think we will be able to clear it. So that's all for this video. I'll see you in the next one. Ta-ta, bye-bye.